हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे चैनल स्काई एचएन ऑफिशियल में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज चलाया जा रहा है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अभी तक हमने करीब 9 से 10 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्लियर करा चुके हैं और आज जो है हम नया चैप्टर लेके आए हैं, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जो चैप्टर नंबर 12 है। उसके बेसिक को समझेंगे, उसके बाद जो है उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोग डील करेंगे। तो यदि अभी तक आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो आप जो है प्लेलिस्ट में जा कर के सारे वीडियो को देख लें और सारे वीडियो को देखने के बाद आपका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से डर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं। आज का जो चैप्टर है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, उसके बेसिक कंसेप्ट को समझते हैं और इन फॉर्मूलों को जो मैंने लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला किस तरह से बने हैं इनको समझते हैं, ताकि समझ लेने के बाद आपको दिमाग से कभी नहीं निकलेगा। क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो समझने का चीज़ है, रटने का चीज़ नहीं है। तो चलिए देखते हैं। इसका पहला जो है फॉर्मूला, व्यास जिसे इंग्लिश में डायमीटर कहते हैं, बराबर क्या होता है 2r। r क्या है? रेडियस, जिसे त्रिज्या हिंदी में कहते हैं। तो देखिए 1 और 2 नंबर के लिए, 1 और 2 नंबर दोनों के लिए जो डायग्राम है, यहाँ देखिए। ये क्या है? एक वृत्त है और हम लोग जान रहे हैं इसका एक सेंटर पॉइंट है और इस सेंटर पॉइंट से ये जो परिधि है, इस परिधि पर कहीं भी एक लाइन खींचा जाए तो वो क्या होता है? त्रिज्या होती है। क्या होती है? त्रिज्या होती है, रेडियस होता है। और यदि कोई रेखा एक पॉइंट से सेंटर को क्रॉस करते हुए दूसरे पॉइंट को जाके मिले तो वही क्या होता है? डायमीटर होता है। क्या होता है? डायमीटर होता है, व्यास होता है। तो आप देख सकते हैं ये जो है इस पॉइंट से इस साइड रेडियस होगा और इस साइड रेडियस होगा। तो इससे आप क्लियर हुआ, आप देख रहे हैं इससे क्या क्लियर हुआ कि क्या d बराबर 2r और जो है r बराबर d/2, इससे क्लियर हुआ। और ये दोनों फार्मूला जो है, पहला व्यास बराबर 2r और त्रिज्या बराबर व्यास/2, ये एक डायग्राम से हमारा क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट फार्मूला पे। नेक्स्ट फार्मूला जो है वृत्त की परिधि या परिमिति, जिसे इंग्लिश में पेरीमीटर भी कहते हैं। तो उसका फार्मूला क्या है? 2πr। क्या है? 2πr। चलिए इसको समझते हैं। देखिए 3 नंबर डायग्राम, 3 नंबर फार्मूला के लिए डायग्राम जो है क्या है? परिधि। तो अभी मैंने आपको क्लियर किया, ये वृत्त है और वृत्त का जो ये एक पॉइंट, यहाँ से अगर इस पूरे को हम एक चक्कर लगा लें और यही चक्कर का दूरी हमको पता चल जाए तो उसी को क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। क्या? परिधि कहते हैं। ये क्या है? वृत्त है, उसी को क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। और यहाँ एक चीज़ मैं और आपको क्लियर कर दूँ, चलिए वो बाद में क्लियर करते हैं। तो परिधि के लिए क्या है? 2πr ये फॉर्मूला है और 3 नंबर ये जो है डायग्राम से आपको पता चल रहा है परिधि क्या है। जो एक पॉइंट से जितना भी पॉइंट का दूरी, हर एक पॉइंट को काउंट, जितना भी दूरी है हर एक पॉइंट का, उसको काउंट करके फिर उसी पॉइंट पे पहुंचना, वही परिधि है। चौथा नंबर जो फॉर्मूला है, अर्धवृत्त की परिधि बराबर r × π+2। ये कैसे होता है चलिए देखते हैं। तो 4 नंबर जो क्या है? 4 नंबर देखिए डायग्राम, अर्धवृत्त बनाना है हमें, अर्धवृत्त। तो यहाँ क्या था? मान लेते हैं 3 नंबर डायग्राम में ये क्या है? ये वृत्त किसी एक आदमी का है, ठीक है। तो एक आदमी में था ये, तो वो पूरा वो अपना नाप लिया। लेकिन अर्धवृत्त क्या हुआ? उसी आदमी का 2 बेटा था, तो यहाँ से जो है आधा क्या किया उसने, एक भाई ने रखा और आधा एक भाई ने ले लिया। तो अभी एक भाई का जो बचा, तो ये जो है यहाँ से पॉइंट
यहाँ से यहाँ तक आता है, तो अगर इतना ही नापा जाए तो अब देखिए क्या होगा। हम लोग जान रहे हैं फार्मूला क्या होता है अर्धवृत्त का, 2πr/2 हो जाएगा, क्योंकि वृत्त का है 2πr, तो अर्धवृत्त का उससे 2 से भाग देंगे तो अर्धवृत्त का होगा। लेकिन ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, लेकिन ये जो है πr ये सिर्फ आपका इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ही आया है। लेकिन बंटवारा जब हुआ तो यहाँ से भी तो एक क्या बनेगा, r बोल सकते हैं ठेठी भाषा में, r बनेगा। तो आप जो अपना ज़मीन को साइड से अगर नापिएगा कितना दूरी में है, तो यहाँ से घूमते हुए आपको यहाँ से फिर यहाँ भी आना होगा ना, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। और इस पॉइंट को आप जान रहे हैं क्या, ये क्या है 2r है, तो आपको इसमें +2r भी करना होगा। और इस तरह से जो फार्मूला बनेगा क्या, r कॉमन ले लेंगे, और r जब कॉमन ले लेंगे तो r × π+2, यही फॉर्मूला हमने यहाँ लिखा है। तो किस तरह ये फॉर्मूला बनेगा आपको ये समझ में आ गया होगा। यदि आप क्वेश्चन बनाने वक्त फॉर्मूला भूल जाते हैं तो आप डायग्राम ड्राई करके भी फॉर्मूला खुद से बना सकते हैं। क्लियर। तो अब नेक्स्ट फॉर्मूला जो है 5 नंबर का फॉर्मूला, वृत्त का क्षेत्रफल πr²। देखिए 5 नंबर के लिए जो डायग्राम है ये आपका क्या है, एक वृत्त है। क्या है, एक वृत्त है। इसमें बोला गया क्षेत्रफल, तो आप मान लेते हैं किसी का प्लॉट जो है वृत्ताकार है, और क्षेत्रफल क्या होता है, ये जो बीच वाला जो जगह है, क्या है, ये जो बीच का जगह है, इसी का जो एरिया निकालना होता है, क्या क्षेत्रफल यही है कि कितना क्षेत्रफल में उसका प्लॉट है, प्लॉट कितना क्षेत्रफल में है। तो यही जो आपको निकालना होता है, इसी के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है, πr²। क्या है, πr²। इसके लिए फॉर्मूला क्या है, πr²। इसका एरिया निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, एरिया निकालने के लिए इसका फॉर्मूला है πr²। तो अभी तक जो है हमने 5 फॉर्मूला देखा और पांचों को मैंने आपको समझाया। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में अच्छा से आ गया होगा। चलते हैं फॉर्मूला नंबर 6 जो है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल तो क्लियर है, एक वृत्त ये था, इसका जितना क्षेत्रफल है, अब देखिए बता रहे हैं 6 नंबर जो है, देखिए 6 नंबर डायग्राम, ये वृत्त है, लेकिन क्या बोला गया, अर्धवृत्त। तो बीच से जो ये बटेगा, बीच से जो बटेगा, तो इसी का, ये बीच से जो बटा, तो ये एक साइड का एरिया क्या होगा, ये एक साइड का एरिया क्या होगा। तो इसका एक साइड का पूरे के लिए जो एरिया है क्या है, पूरे के लिए एरिया है πr²। तो आधा के लिए क्या हो जाएगा, बटे में 2 हो जाएगा। यही क्या हुआ, इसी को हम लिख सकते हैं 1/2 πr²। तो 6 नंबर जो फॉर्मूला है ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि ये किस तरह से होगा। ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि ये फॉर्मूला किस तरह से बना है। उसके बाद चलते हैं 7 नंबर पे। 7 नंबर जो फॉर्मूला है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा। तो 7 नंबर के लिए आप देखिए क्या करना होगा। ये आपने एक वृत्त खींचा, अब चतुर्थांश क्या है, चौथा पार्ट। तो मान लेते हैं ये एक प्लॉट था गोलाकार में, मतलब गोला नहीं, आपको हमेशा याद रखना है गोला और वृत्त में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। गोला का हाइट होता है लेकिन वृत्त का हाइट नहीं होता है। तो ये जो एक वृत्ताकार प्लॉट है, अब मान लेते हैं 4 भाई था, कितना, यहाँ 4 भाई, तो एक भाई का पूछा गया है, तो मान लेते हैं इसको क्या, ये 4 भाग में बांटते हैं। क्या, ये 4 भाग में बटा, इस 4 भाग में यहाँ जो है सिर्फ
इस एक पार्ट का क्या पूछा गया? क्षेत्रफल। क्या पूछा गया? एक पार्ट का क्षेत्रफल। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका जो क्या हो जाएगा क्षेत्रफल में लोग जान रहे हैं पाई आर स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा चौथा पार्ट, तो 4 हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटे 4। इसी को हम लिख सकते हैं 1/4 पाई आर स्क्वायर। यह हो जाएगा चतुर्थांश के लिए एरिया क्या होगा। तो ये क्लियर हुआ, यहां भी क्लियर हो गया और यहां भी क्लियर हो गया आपको। अब देखिए 8 नंबर जो है फॉर्मूला, वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल बराबर पाई इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। तो ये किस तरह होगा, चलिए देखते हैं। 8 नंबर डायग्राम। अब देखिए ये एक सर्किल बना, क्या बना, एक सर्किल बना। इसी के अंदर ये एक सर्किल बन गया और दोनों का मिड पॉइंट ये है। तो वलय मतलब क्या होता है, ये जो बीच का पॉइंट है, क्या है, ये जो बीच का पॉइंट है यही क्या है, वलय है। और इसी का क्या पूछा जाए, क्या पूछा जाए, वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप यहां देखेंगे क्या, इस पॉइंट से ये बाहर वाले के लिए कैपिटल आर हो गया त्रिज्या, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के लिए स्मॉल आर हो गया। और जानते हैं क्या हम, इसका फॉर्मूला क्षेत्रफल का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो बड़े वाले के लिए पाई आर स्क्वायर कैपिटल में, छोटे वाले के लिए पाई आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला होगा। वलय निकालने के लिए ये जो इसका जो एरिया है बड़े वाले एरिया में से घटाना होगा। तो यहाँ देखिए पाई पाई कॉमन है, तो कॉमन ले लिए पाई और ब्रैकेट में बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर, यही क्या हो गया, वलय का क्षेत्रफल हो गया। यही क्या हो गया, वलय का क्षेत्रफल हो गया, जो ये 8 नंबर फॉर्मूला था। तो यहाँ आपने देख लिया किस तरह से ये फॉर्मूला हमने ड्राइव किया। तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है। चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला पे। देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला जो है, त्रिज्या आर वाले वृत्त के एक त्रिज्य खंड जिसका कोण थीटा डिग्री है का क्षेत्रफल बराबर थीटा बाय 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ देखिए आप 9 नंबर, क्या 9 नंबर, 9 और 10 जो है हम एक ही में देख लेंगे, 9 और 10 को एक ही में देख लेंगे। ये बनाया हमने एक वृत्त, ये हो गया इसका सेंटर ओ। अब क्या बोला गया है, त्रिज्या आर वाले वृत्त के एक त्रिज्य खंड जिसका कोण थीटा डिग्री है का क्षेत्रफल। ठीक, ये आर हो गया, ये भी आर है। अब इसको ए मान लीजिए और इसको बी मान लीजिए, इस पॉइंट को। यही जो है, ये जो है हमारा, ये क्या है, त्रिज्य खंड है। क्या है ये, त्रिज्य खंड है। यही त्रिज्य खंड जो है, यहाँ क्या हो जाएगा, ये थीटा डिग्री।
थीटा डिग्री। तो देखिए जब इस त्रिज्यखंड का किसका AOB का क्षेत्रफल पूछा जाए तो आपके लिए फॉर्मूला क्या है, थीटा बराबर क्या है इसके लिए, थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। क्यों पाई आर स्क्वायर, क्यों, क्योंकि एरिया पूछा गया है इसलिए। अब देखिए उसी डायग्राम में हम लोग देखेंगे त्रिज्या आर वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड जिसका कोण थीटा डिग्री है का संगत चाप की लंबाई क्या होगी, कि संगत चाप की लंबाई। तो संगत चाप यहाँ देखिए ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये जो है यही चाप है, क्या है, यही चाप है। तो इसको निकालने के लिए, चाप को निकालने के लिए फॉर्मूला है थीटा बटे 360 डिग्री गुना 2 पाई आर। अब यहाँ देखिएगा 2 पाई आर लिखे हैं, क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये जो है परिधि में आएगा। तो परिधि के लिए हम 2 पाई आर लिखते हैं और क्षेत्रफल यहाँ निकालना था किसका, AOB का। तो क्षेत्रफल के लिए हम क्या फॉर्मूला लेते हैं, पाई आर स्क्वायर लेते हैं। तो एंगल था, थीटा था, तो थीटा बटे 360 डिग्री वो निकलेगा और यहाँ जो है ये पाई आर स्क्वायर जब हम लगाएंगे तो उसका क्षेत्रफल निकलेगा इस त्रिज्यखंड का। और जब इस चाप के लिए हम निकालेंगे इस चाप का लंबाई क्या होगा या दूरी क्या होगा जो भी है, तो वो निकालने के लिए थीटा बटे 360 डिग्री गुना 2 पाई आर हो जाएगा। तो अभी तक जो है ये फॉर्मूला हमने देखा और इस फॉर्मूला से मुझे उम्मीद है कि आपको सारे फॉर्मूला जो मैंने लिखे हैं सबका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब देखिए एक ये जो है 11 नंबर जो पॉइंट है, यदि त्रिज्या को जितना गुना किया जाएगा तो परिधि भी उतना गुना हो जाएगा, परंतु क्षेत्रफल को उतना गुना करने के साथ वर्ग भी करना होगा। तो यहाँ देखिए यहाँ जो है हम इस 11 नंबर को यहाँ थोड़ा सा आपको समझाएंगे, यहाँ समझने का प्रयत्न करें। ये 11 नंबर को देखिए आप, यहाँ ये क्या है, 2 वृत्त है, क्या 2 वृत्त है हमने बनाया। पहले में आर मेरा क्या है, 2 है, क्या है, 2 है, पहले में आर मेरा 2 है। तो क्या बोला गया है, 2 जितना गुना किया जाए, तो हम क्या कर रहे हैं, 2 गुना ही कर रहे हैं। इसका 2 गुना, क्या 2 गुना, इसका 2 गुना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, रेडियस 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए परिधि के लिए चेक कीजिए, क्या परिधि भी 4 होगा, देखिए क्या 2 पाई आर, क्या है 2 पाई आर, 2 पाई आर और 2 पाई आर। तो देखिए 2 पाई कैंसिल हो गया, आर इसके लिए क्या है, 2 है और इसके लिए क्या हो जाएगा, 4 है। तो आपने देखा क्या, परिधि भी क्या हुआ, 2 से 4 पे चला गया। पहले 2 इसका भी परिधि था और जब परिधि को बढ़ाया गया, जब त्रिज्या को बढ़ाया गया तो परिधि भी 4 हो गया, त्रिज्या भी। तो इसका मतलब हमने क्या देखा, त्रिज्या जो होगा, अगर कंपैरिजन बोला जाएगा करने के लिए, अगर 2 गुना हो, 4 गुना हो, 10 गुना हो, तो त्रिज्या यदि 20 गुना होता है तो परिधि भी 20 गुना हो जाएगा। त्रिज्या यदि 50 गुना होता है तो परिधि भी 50 गुना हो जाएगा। अब जो है परिधि हमने देख लिया, अब यहीं पे हम क्षेत्रफल देखते हैं। यहाँ देखते हैं क्षेत्रफल, यहाँ देखते हैं क्षेत्रफल। अब देखिए क्षेत्रफल के लिए जैसा कि मैंने बोला क्या है, पाई आर स्क्वायर, एक का हो गया, दूसरा का जो बढ़ाए हम 2 गुना जो किए हैं। अब देखिए यहाँ ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये पाई से पाई कैंसिल हो गया। एक के लिए हमारा यहाँ
रेडियस 2 है तो 2 का स्क्वायर अब प्लस दूसरे के लिए रेडियस क्या है 4 है तो 4 का स्क्वायर। तो देखिए 2 दूना 4 और ये 4 चौके 16 आया। तो यहाँ आपने क्या देखा, यहाँ आपने क्या देखा कि यदि त्रिज्या को दोगुना किया जाए, त्रिज्या को दुगना किया जाए तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो क्षेत्रफल जो होगा उसका त्रिज्या का दुगना के साथ स्क्वायर हुआ, वर्ग हुआ। दुगना के साथ क्या हो गया, दुगना के साथ स्क्वायर हुआ है। यहाँ देखिए ये दुगना 4 है तो इसी का क्या स्क्वायर हुआ, यहाँ देखिए 4 का स्क्वायर हुआ। और यहाँ अगर अनुपात में आप देखिएगा तो 4 एकम 4, 4 चौके 16, 1:4। तो इससे एक चीज़ और क्लियर होगा, यदि जब भी आपको त्रिज्या दिया हो और उसका दोगुना करके अनुपात पूछ लिया जाए तो आपको डायरेक्ट आंसर ऑप्शन में अगर दिखाई देता है 1:4 तो आप डायरेक्ट 1:4 ऑप्शन लगा सकते हैं, आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। तो इस तरह आज जो है हमने वृत्त से संबंधित जो क्षेत्रफल बनेंगे उस पर आधारित जितने भी फॉर्मूला थे सब फॉर्मूला को हमने कवर करने का कोशिश किया है। यदि कुछ छूट भी गया होगा तो जब हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डील करेंगे, जो बेसिक से लेकर के एडवांस तक डील करेंगे ऑब्जेक्टिव पर्पस से, जो 1 नंबर के लिए पूछा जाता है, तो जो भी छूटा होगा तो वहाँ आपको अच्छा से फिर समझा दिया जाएगा ताकि आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन इस चैप्टर से ना बचे। तो वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर रहे हैं और ये अच्छी बात है ताकि जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो सारे वीडियो को देख करके अपने ऑब्जेक्टिव को डर को ख़त्म कर ले, क्योंकि बच्चों को ऑब्जेक्टिव में बहुत डर होता है और ख़ास तौर के बिहार बोर्ड के बच्चों को मैथ के लिए बहुत डर होता है। बहुत सारे विद्यार्थी सिर्फ मैथ में ही फेल होते हैं। तो अगर आप देख लेते हैं इस वीडियो को और जितने भी वीडियो अभी तक ऑब्जेक्टिव के नाम पर बने हुए हैं प्लेलिस्ट में सब डाला हुआ है, आप प्लेलिस्ट को अगर देख लेते हैं तो आपका सारा डर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव आप 50 में 50 गारंटी के साथ बना लेंगे। तो चलिए आप लोग जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।